इस साइड पे इतना खूबसूरत लग रहा है आसमां। सुबह बखैर। पहले यूँ होता था कि मंडे को शहरेज़ लोगों को छोड़ने में बस टर्मिनल जाता था, लेकिन आज उनको छोड़ने के लिए मुल्तान जाना है हमें। खुश हो रहा है वो। मुल्तान इसलिए जाना पड़ रहा है कि बिलाल की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका चेकअप भी है और फिर साथ साथ हम शहरेज़ को भी छोड़ आते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दरवाज़ा खोल रहे हैं और आज की सुबह हम देखते हैं तो दोनों नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाबा जान भी आ रहे हैं हमारे साथ और शहरेज़ में नहीं निकले अभी तक। ओह सॉरी। गाँव में अभी तक सर्दी है और सुबह के वक्त ज़्यादा सर्दी होती है। अगर हम दूर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बाकायदा धुंध की क्लियर नज़र आ रही है। इस साइड पे देखते हैं तो फसलों के ऊपर ऐसे धुआं धुआं नज़र आ रहा है और ठंडक अच्छी खासी है। लेकिन ये जो ठंडी ठंडी हवा है ये एक सुकून देने वाली हवा है। अच्छा लगता है यहाँ पर सुबह सुबह खुसूसन चहलकदमी करना। दिन होते ही हम मुल्तान पहुँच आए और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से पहुँचे हैं। और शहरेज़ बाबा जो है वो अपने दादा जान की गोद में है। बस देख रहे हैं कि मेरी आँख कहाँ खुली। सारे रास्ते में सोए हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से पहुंच आए थे हम भी। और अभी ड्राइविंग सीट जो है वो हमने मौसम भाई को पकड़ा दी है। बहुत ही रश वाला माहौल बना होता है ना, तो इसलिए रैश ड्राइविंग मौसम भाई कर सकते हैं। लड़के सलाम लो यार, अगर न ठोक दे रहे। अभी हम बिलाल की मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। ओके मार बिलाल। तेरी जट और गड्डी है जट ने। हमारी गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो गया था। ये जीप रैली में लेके थे इधर देखो। कुछ ऐसा ही है यार, इसमें इतनी ज्यादा मट्टी। ये हम गाड़ी की इंसल्ट कर रहे हैं या अच्छा दिखाना? अरे लगे जीप रैली में गई थी यार, इसकी सफाई करवानी चाहिए हमें। ये हालत है गांव में रहने की। आज सुबह सहरी टाइम हम निकले थे और सहरी करने के बाद निकले थे, तो तब से हम ड्राइविंग में ही हैं। और अभी सारे काम निपटाने के बाद बिलाल की मेडिसिन भी हमने ले ली है और मुल्तान में बाकी भी जो काम थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो अभी हम वापस गांव के लिए निकल रहे हैं। साइडों पे हमारे आम के बागात हैं और इस टाइम अगर हम देखते हैं तो आम के ऊपर इसका फूल लग चुका है, यानी कि फूल लग चुके हैं जिनसे आम का फल बनना है। वापस निकलते हैं। मुल्तान में तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा अभी से आ चुकी है। आज वैसे मौसम भी ट्रैवल करने वाला ही है। खूबसूरत मौसम बन चुका है, आसमान पे बादल हैं और रोड साइड से गुजरती हुई ट्रेन इतनी खूबसूरत लग रही है। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से वापस घर पहुंचे हैं। आज सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम अपने गांव से निकले थे और 8 साढ़े 8 बजे हम मुल्तान पहुंचे। बिलाल की मेडिसिन लेनी थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी फिर गड़बड़ हो गई है और शहरेज़ लोगों को पहले घर ड्रॉप किया, फिर मेडिसिन ली। अभी तकरीबन शाम के 4 बजे। आज सारा दिन हमारा ट्रैवल में ही गुजरा और एक चीज़ मैं देख रहा था कि मुल्तान में गर्मी आ चुकी है। हमारे गांव में इतनी शिद्दत की गर्मी नहीं है जितनी हम मुल्तान में महसूस कर रहे थे। मुल्तान से वापसी पे तकरीबन हमने 50 किलोमीटर सफ़र किया है, तो महसूस हुआ कि मौसम बदला बदला सा है। और अभी हम गांव आए हैं तो यहाँ भी हमें आसमां पे खूबसूरत बादल नज़र आ रहे हैं और एक ठंडक का एहसास है। शायद दिन ढल गया इसीलिए, या फिर मुल्तान में गर्मी आ चुकी है। सुकून घर में खुश आमदीद। ओए इस साइड पे इतना खूबसूरत लग रहा है आसमां। और अब हमें यहाँ से भी हमारी बेल जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद तक ग्रीन हो गया है ये हिस्सा। इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और एक छोटी छोटी इसकी आंखें निकलते हुए देख रहे थे।
आज हम देखते हैं तो ये शाख तकरीबन कोई 8 इंच की हो चुकी है और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तकरीबन हर रोज़ ये 1-1.5 इंच बढ़ रही है। तो ग्रीनरी महसूस होना शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद है और इंतज़ार भी कि इसी साल ये फल ले। कहा तो यही गया था कि 1 साल बाद ये फल लेगी। इसका जो है ना 1 साल तो गुज़र गया है और अब उम्मीद है कि हमें कुछ छोटे छोटे गुच्छे या जिस तरह से आम के ऊपर पहले फूल या बूर लगता है, हमें इसके ऊपर बूर नज़र आए तो क्या ही खुशी वाली बात होगी। तो इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। ऊपर से इसकी आंखें महसूस तो हो रही हैं कि निकल रही हैं, लेकिन उसने तो बहार लगा दी है। मेरे ख्याल में आज हमारे आने से पहले कुकिंग वगैरह कर ली गई है और एक चीज़ को देख के खुशी हुई कि पानी लगाया गया भी हमारे जाने के बाद भी। और यहाँ पर हमने कुछ बैंगन उगाए थे। बैंगन फ़िलहाल तो अभी तक डिसहार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि होंगे। हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 और को 5 ही वहाँ पे पौधे लगाए हैं। तो इन 10 पौधों में से कोई 1-2 भी हो गए तो बहुत हैं। हमें इस पौधे का जिस तरह से हम गुमान करते थे, हमारी ये उम्मीदों पे पूरा उतरा है। एक एक शाख पे कोई 5-5 फूल उग रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं और है भी काफ़ी बड़े वाला पौधा। दूर से ये हमें नज़र आ रहा होता है। कौवा क्या कहता है? कोको फैमिली कैसी है? अल्लाह अकबर, सब ठीक है। 1 2 3 4 5 पूरी हैं। इनके पर वगैरह गिरे पड़े हैं, कहीं से हमें इसका जो है ना कोई नेवले वगैरह ने अटैक ना किया हो। और ये फुल लग रहा है, इसका मतलब है इनको खुराक दी गई। आजकल वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है और इतनी तेज़ी से रुतें बदल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। ऐसे लगता है कि जैसे 1-2 हफ्ते पहले हमने यहाँ पर सोच रहे थे कि सूरजमुखी का बीज लगा रहे हैं और यहाँ पर फूल होंगे, तो आज हम देखते हैं तो हमारे सुकून घर में तकरीबन हर जगह पे सूरजमुखी देखने को मिली। जिस तरह का हमने तस्वुर किया था अल्हम्दुलिल्लाह सेम वैसे ही सारे पौधे हुए। और उसके बाद एक चीज़ को लेकर हम परेशान थे कि हमारी गर्मियों की सब्ज़ी नहीं लग रही, पिछेती हो रही है और फिर हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने तकरीबन कुछ 3-4 दिन पहले ही गर्मियों की सब्ज़ी लगी, हमने भिंडी लगाई थी और साथ में बैंगन लगाया था। तो आज मैं ऐसे ही जब मैंने देखा है तो भिंडी निकल रही थी और बड़ा एक अजीब सा महसूस हुआ कि इतना जल्दी सब। बैंगन की पनीरी तो तकरीबन खुश्क हो चुकी है। कुछ एक पौधे हैं वैसे नीचे, इसके तने जो है वो सब्ज़ खड़े हैं। एक उम्मीद है कि शायद हो जाए। और यहाँ पर जो फूल हुए थे वो इतने खूबसूरत हो रहे हैं और इसके साथ साथ मज़ीद भी पौधे निकल रहे हैं। और इस साइड पे जहाँ हमने पहले तो आप इस पौधे को देखें ना, क्या बहार लगाई हुई है इसने। जहाँ पर हमने भिंडी काश्त की थी, देखिए एक उम्मीद के साथ हम करते हैं तो अल्लाह ताला फल लगा देता है। फ़िलहाल तो ये पौधे निकल रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। हमारी मेथी एक बार तो कोको फैमिली ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और अब उनका हमने जो परमानेंट जुगाड़ लगाया है कि वो अंदर ही रहेंगी अपने घर में। तो अब हमारी ये जो मेथी है ये बहुत अच्छी हो रही है। पालक को हम नहीं बचा सकी। अब हम ये सोच रहे हैं कि पालक की जगह पे हम कुछ और लगा देते हैं कोई गर्मियों की सब्ज़ी में। और इस साइड पे ये हमने 2 दिन बाद लगाई है ये वाली क्यारी, तो ये अभी नहीं हो रही, ये बहुत अच्छे से हो रही है। और दूसरी तरफ जो भिंडी लगी है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। करेले अभी नहीं हो रहे। बस अब हमारा ख्वाब है कि करेलों की बेलों को हम इस दीवार के ऊपर चढ़ता हुआ देखें, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और यहाँ पर हमारा जो धनिया है ये मुर्गी ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, सब्ज़ धनिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी ऊपर से ट्रिमिंग कर देते हैं और फिर इसको खाद वगैरह देंगे तो उम्मीद है कि हो जाएगा। हमारा अमरूद फिर से फूट रहे हैं और इस साइड पे लेमन इस बार भी लगे थे। पानी दे देते हैं पौधों को। कुछ पौधे कुछ ज़्यादा ही पानी ले रहे होते हैं और जल्दी खुश्क हो रहे होते हैं। ये पौधे क्योंकि फ्रंट पे हैं, अब देखते हैं। तो कल हमने लहसुन को भी लगाया था, वहाँ पर अभी नमी है और ये ऐसे खुश्क हो गए हैं जैसे सदियों से पानी नहीं लगा और ये सदाबहार निकल रहा है। वजह यह है कि इसको सीधी सूरज की छाएं लगती रहती हैं और सारा दिन ये गर्मी में रहते हैं, तो इसीलिए ये जल्द खुश्क हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं
और कैंची के साथ अब की बार करें। वैसे हम अगर धनिया खुद तोड़ते थे ना तो ऐसे हाथ से खींच रहे होते थे। तो उम्मीद है कि कटिंग करने के बाद जब नीचे से ये दोबारा से फूटेगा ना तो अच्छा रहेगा। और अगर हम यहीं पे से छोड़ देते हैं तो 90 नहीं बल्कि 100% चांसेस है कि ये खुश्क हो जाएगा ऊपर से। तो इसीलिए देख लें, ऊपर से ऐसे सारे पत्ते मुर्गियाँ खा गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया मुर्गियों ने धनिया को लेकर। सिर्फ धनिया नहीं, धनिया के साथ साथ पालक भी। और शुक्र है कि लहसुन उनको अच्छा नहीं लगा, अगर वो उनके जायके में कोई टेस्ट मिल जाता है उसका भी तो उसको भी उड़ा जाती। बराबर बराबर करके इसकी कटाई कर रहे हैं हम, ताकि जब फिर ये हों तो अच्छे से हों। जॉनी को मेरे ख्याल में खुशबू आ रही है न्याज़बो की। धनियों की कटाई हो चुकी है और अब एक बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सब्ज़ धनिया बकरियों को डालनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें वो कोई होता है ना, तो मेरे ख्याल में नहीं डालनी चाहिए। पहले हमारी बकरी की जो है वो तबीयत नासाज है तो इनको हम ज़ाया ही कर देते हैं। तो उम्मीद है कि अब जो नहीं फूटेंगी वो अच्छी रहेंगी। इस साइड पे शहज़ेब हमें नज़र आ रहा है, घड़ा उठा के आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शहज़ेब? और सुने, अभी आपकी ड्यूटी लगी है। पहले सीरत ज़हरा की होती थी और रोज़े से अब उसकी हालत जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो अब शहज़ेब की ड्यूटी लग चुकी है। वो घड़ा हमारे यहाँ से भर के जा रहे होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा पानी जो है ना जब से सैलाब आए वो ठीक नहीं है। सैलाब आने के बाद बहुत सी जगहों का पानी जो है वो ख़राब हो गया। पहले हमारा भी ये मसला बन गया था कि मोटर का पानी इस तरह से आ रहा होता था, मोटर पंप से, कि बिल्कुल मिट्टी वाला, और हमारे नलके के पानी से रेत आ रही होती थी। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान थे क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात बन गई थी कि पानी कहाँ से लाया जाए। और पहले 1-2 महीने तो मैं जब शहर जा रहा होता था तो वहाँ से पानी ला रहा होता था, या फिर एक नलका हमारे गांव में था तो ज़्यादातर लोग वहाँ से भर रहे होते थे पानी, क्योंकि उसका पानी ठीक भी रहा और मीठा भी था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले हमारे नलके का पानी ठीक हुआ है और उसके बाद फिर मोटर का हुआ है। शहज़ेब लोगों का जो पंप है उसका पानी अभी भी ठीक नहीं आ रहा, तो इसलिए वो यहाँ से घड़ा भर रहे होते हैं। और सेम इसी तरह गांव में और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी ठीक नहीं आता। हमने जो दीवार की दूसरी साइड पे कुछ पौधे लगाए थे और कुछ संभाले थे, जिनको हमने संभाला था या पाला था वो अब इतने अच्छे निकल रहे हैं। एक बार तो ये बिल्कुल लकड़ी बन गई थी, अब ये शहतूत का पौधा इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और उस साइड पे मज़ीद पौधे भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। और इस साइड पे सब्ज़ा बना हुआ है सारा, ऊपर से लेकर नीचे तक। पिछले 2-3 दिनों से हमने अपनी एनिमल फैमिली का हाल अहवाल नहीं लिया और अब फिर से कौवे घोंसले बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर से सब्ज़ा आ रहा है दरख्तों के ऊपर, रौनकें लग रही हैं। और जैसे ही अब कौवों ने यहाँ पर बसेरा करना शुरू किया है, उन्होंने हमारे जानवरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये देखें, इसके ऊपर जो है ना वो कौवों ने मारा है, फिर हमने इसके ऊपर पट्टी करके बांध दिए। हेलो जोजो फैमिली कैसी है? माशाल्लाह जोजो की पेट का फारा जो है वो अब ठीक हो चुका है देसी टोटकों से। सूरज बस उसकी किरणें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, वैसे तो ढल चुका है और अफ्तार का टाइम भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने दस्तरखान पे पहुंचना चाहिए।